गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साध की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलिको, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलिको, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल हमने गुर्ज की शोभा समझने का प्रयास किया था। वो शोभा थोड़ी क्लियर नहीं है तो दोबारा से करते हैं। कल हमने शोभा देखी थी कि जो अपना 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा आया, उसपे गुर्ज की शोभा आई थी। आधा गुर्ज तो ये देखें हम कि अपना चबूतरे पर है और आधा अपना छज्जे पर है। अब शोभा देखते हैं कि 66 हाथ का लंबा चौड़ा। हर दिशा में शोभा देखते हैं कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार। अब हम अगर चबूतरे पर हैं, ये जो लाल रंग में है ये अपना झरोखा है, हम इन झरोखे पर हैं और हमने इन दूसरी भूमि के गुर्ज में जाना है, तो अपने को सीधा ही 3 सीढ़ी उतरना है। क्योंकि जो गुर्ज है वो मंदिरों के लेवल में आए हैं और झरोखा मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। तो हमने इस गुर्ज में जाना है तो यहाँ से 3 सीढ़ी उतरना है। इसी तरह से हम यहाँ छज्जे पर हैं तो हम 3 सीढ़ी पहले चढ़ेंगे और 3 सीढ़ी उतरेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो चौखट है ना, इन तीनों तरफ के दरवाजों की जो चौखट है ना, वो एक लेवल में है। कि मान लीजिए हम यहाँ अंदर खड़े हैं गुर्ज के भीतर, तो तीनों तरफ अपने को चौखट समान लेवल पे नजर आएगी। तो इसलिए ये शोभा है कि हम चबूतरे पर है तो सीधा 3 सीढ़ी उतर जाएंगे, इधर छज्जे पर है तो 3 सीढ़ी पहले चढ़ेंगे और 3 सीढ़ी उतरेंगे। नहीं तो सीधा भी जा सकते थे, लेकिन पहले 3 सीढ़ी चढ़ना है और 3 सीढ़ी उतरना है। अब पूर्व दिशा में हम देखें, झरोखे से तो हम सीधा ही 3 सीढ़ी उतर गए, लेकिन यहाँ पर 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 सीढ़ी उतरेंगे। और ये देखिए, ये भीतर की शोभा, बुर्ज के भीतर की शोभा। चौखट देखो तीनों तरफ समान लेवल में आई है, तीनों तरफ 3-3 सीढ़ियां अपने को उतरती मिलेगी। ये देखिए 3-3 सीढ़ियां। और ये बुर्ज के पश्चिम तरफ, ये 33 हाथ की जगह एक मंदिर से ली, 33 हाथ की जगह दूसरे मंदिर से ली। ये देखिए कमाने, जो बड़ी मेहराब है उसकी कमाने। तो यहाँ पर भी 11 हाथ का छोटा दरवाजा और 11-11 हाथ की अपने को जाली द्वार मिलेंगे। तो इस तरह से बुर्ज की शोभा आई है। सुंदर साथ जी, कौन सी शोभा समझ में नहीं आ रही तो वो बताएं, तो उसको कोशिश करते हैं क्लियर करने की, राजी कराएंगे अपने आप। चित्रांशी आई है क्या? चित्रांशी का मैसेज आया था किरण दीदी कि मेरे को गुर्ज। चित्रांशी आयो बेटा। चित्रांशी नजर नहीं आ रही। हाँ लेकिन और सुंदर साथ को भी ये शोभा क्लियर नहीं हो तो अपन कर लेते हैं। हाँ जी, अंजलि जी का आया है मैसेज। ओके। हाँ मैं करती हूँ। हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये जो पश्चिम के गुर्ज मतलब गुर्ज के पश्चिम के जो दरवाजे हैं, उसकी हाइट उत्तर दक्षिण वाले से कम होगी या बराबर ही होगी? कम होगी, ये 22 हाथ की ऊंचाई पे है और ये अच्छा, अपनी 11 हाथ के हैं। छोटे दरवाजे है ना यहाँ पर, बड़ी मेहराब में बड़ी छोटी फिर छोटी 3 मेहराबें हो गई इसमें। मतलब हमने हाइट शोभा भी देखी थी कम ना, होगी। कल भी शोभा देखी थी ना हमने, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 में 3 में फिर 3 थे, तो उनमें ये दरवाजे आए हैं। ये अपने ऊंचाई में अपनी बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, इनकी ऊंचाई ज्यादा होगी 3 तरफ वालों की, क्योंकि ये ठीक है। बुर्ज के दरवाजे हैं और ये दरवाजे मंदिरों के एक्चुअल में। हाँ जी, ये हाँ जी, मंदिर की दीवार है जो इस बुर्ज की पश्चिम तरफ की दीवार हो गई। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम जी। दीपिका खोलो आप। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम जी। दीदी। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे उत्तर की तरफ हमने गुर्ज में जाना है, 3 सीढ़ियां उतर के हम अंदर आ गए गुर्ज में,
और दक्षिण थोड़ी से सी 3 आवाज सीढ़ी धीरे पहले। आ रही है आपकी, या मुझे धीरे आ रही है? एक मिनट मैं तेज करती हूँ यहाँ से। हेलो हाँ जी, हाँ हाँ बेटा बोलो। हाँ जी, हाँ मैं कह रही थी उत्तर से जब हम जाएंगे तो 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो हम गुर्ज में पहुंच जाएंगे, और हाँ। दक्षिण से भी तीन सीढ़ियां पहले चढ़ेंगे, फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे, हम गुर्ज में पहुंच गए। हम्म। तो पूरब की साइड भी हम क्या 3 सीढ़ियां उतरेंगे या सीधा लेवल में बिल्कुल ये? देखो जब तक हम झरोखे पे हैं, आधा गुर्ज झरोखे पे, आधा दरवाजा है, देखो ये पल्ले का आधा दरवाजा तो अपना, आधा पल्ला तो अपना इन झरोखे पे है, और आधा पल्ला अपना छज्जे पे है। तो झरोखे से तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाएंगे, लेकिन यहाँ से छज्जे से अपने को 3 सीढ़ी चढ़ना है और 3 उतरना है। और ये जिस तरह से ये गुर्ज की शोभा है ना, ऐसे ही अपनी दूसरी तरफ भी गुर्ज आएगा। अपने पास 2 गुर्ज है ना 10 मंदिर के हाथ में, ये बाई तरफ वाले गुर्ज हाँ का जी। वर्णन कर रहे हैं। ऐसे उत्तर तरफ करेंगे तो वहां पे ये उत्तर दक्षिण का क्रम बदल जाएगा। अतः अपने को ये देखना है कि जो साइड झरोखे पे आ रही है वहां से 3 सीढ़ी उतरना है, और जो साइड अपनी छज्जे पे आ रही है वहां से 3 सीढ़ी चढ़ना और 3 उतरना है ना। ठीक है दीदी। बाकी शोभा प्रणाम क्लियर हो दीदी। गई अच्छे से? ये देखो मैं सारी पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये देखो हाँ ये जी। तो अंदर का व्यू, ये बाहर से शोभा, 3 दीवार बाहर की तरफ जो खुल रही है। ये पुणे अंदर का व्यू, ये प्रथम होम का नजारा है जहाँ पे सिर्फ एक सीढ़ी ऊंची चौखट अपने को लंघ के आना है। ये अपना यहाँ पे देखिए, ये दूसरी भूमि में तो अपने को 3-3 सीढ़ियां मिल रही हैं। यही गुण जब पहली भूमि में होगा तो अपने को एक एक सीढ़ी मिलेगी, क्योंकि वहां पे चबूतरा अपना एक सीढ़ी ऊंचा है। ये देखो, ये जब दरवाजा खुल गया तब की शोभा, जब गुर्ज का दरवाजा खुल जाता है तब की शोभा। देखो 3 सीढ़ी दिखाई भी हुई है पूरे अच्छे से, बाहर भी। हाँ ये देखो 3 सीढ़ी। बाहर भी दिखाई है, देखो 3 सीढ़ी हाँ चढ़े हैं। 3 सीढ़ी चढ़े हैं, फिर 3 सीढ़ी उतरे हैं। ये देखो इस तरह से ये शोभा क्लियर हुई सुंदर सा जी? हाँ जी दीदी, सबका क्वेश्चन नहीं आ हाँ रहा जी। कोई। अब सुंदर सा जी हम चलते हैं दूसरी भूमिका में भुलवनी की शोभा देखने। एक बार कल ये बात कर चुके हैं, लेकिन वापिस से मैं उस शोभा को रिवाइज करती हुई चल रही हूँ कि सबसे पहले अपनी भुलवनी किस स्थान पे आ गई, उस जगह पहुंचना अपने को सबसे पहले। ये देखिए अपनी ये रंग महल की प्रथम भूमिका, यहाँ पर अपनी ये क्या शोभा आई है। प्रथम भूमिका में परिक्रमा रोज में कितनी जगह आई है खेल कर, धाम रोज कितनी चौड़ी आई है सुंदर सासी अपनी। हम भूमर ऊंचे चबूतरे पर चढ़े, मंदिरों की हार, परिक्रमा रोज अपनी कितनी आई है। खेल कर एक मंदिर परिक्रमा रोज एक एक मंदिर, और दूसरी भूमि में छज्जा, छज्जा कितना आया जी कितना? दूसरी भूमि में भी एक मंदिर की है ना परिक्रमा रास्तु, मगर वो नहीं गुर्जों नहीं, से बाहर 33 गुर्जों हाथ। के गुर्ज है वो 66 हाथ के हैं, तो उससे आगे 33 हाथ के। ऊपर जो परिक्रमा है अपनी हम 33 हाथ की कह सकते हैं, कि 33 हाथ का ये छज्जा हाँ बनता जी। है ना। अब यहाँ पे शोभा ये है कि हमने शोभा देख चुके हैं कि जब पहली भूमि की संपूर्ण शोभा 6,000 मंदिरों की 2 हारे, हवेलियों की फिरावे, 28 स्तंभ का चौक, मध्य नव चौक, इनके ऊपर जब एक छत होती है तो तभी अपना ये 33 हाथ का छज्जा आ जाता है। अब दूसरी भूमि जब स्टार्ट होती है, इस छज्जे से एक सीढ़ी ऊंची होती है। तो ये शोभा अपने को दिल में रखनी है कि हम इन छज्जे में हैं तो मंदिरों में जाना है तो एक सीढ़ी चढ़ के जाना है। अब हम चलते हैं भुलवनी में। ये देखिए जैसे ये पूर्व दिशा में अपने को 2 चहबच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये वर्णन हम आगे करेंगे। जल के बड़े बड़े कुंड, इनके फव्वारे ऊपर चांदनी तक जाते हैं। जैसे ये 2 पूर्व दिशा में है, ऐसे ये पश्चिम दिशा में है। तो हम पश्चिम, क्या हुआ, हम पश्चिम तरफ यानी पश्चिम उत्तर के इन चहबच्चे पर खड़े होते हैं। ये देखिए इस सबसे देखते हैं।
ये सुंदर सा जी, ये देखिए, ये अपना रंग महल का दृश्य, 2 चबच्चे ये हुए, 2 ये हुए। तो इन चबच्चे पर रंग महल की दूसरी भूमि में इन चबच्चे के सामने छज्जे पर खड़े होते हैं और मुख अपना रखते हैं पूर्व की ओर। अपना मुख पूर्व की ओर रखेंगे तो आपके दाएं हाथ को तो रंग महल के मंदिर आएंगे। हम यहाँ से चल रहे हैं तो दाएं हाथ को रंग महल के मंदिर और बाईं तरफ वनों की शोभा और ये लाल चबूतरे की शोभा। अब ये लाल चबूतरे की हद को हमने पार कर लेना है। गिनती याद रहे कि 1200 मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने को सीधा ये लाल चबूतरे की हद को पार कर लेना है। अब लाल चबूतरे की हद के बाद अपने पास 300 मंदिर हैं। लाल चबूतरे से आगे जो 110 मंदिर हैं, उन्हीं 110 मंदिरों के भीतर अपनी भुलवनी की शोभा आई है कि हम पश्चिम तरफ से चले वायव्य कोने से, लाल चबूतरे की हद को पार कर लिया। लाल चबूतरा पार करते ही जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी मंदिर आ रहा है, उससे हम भीतर जाएंगे तो वहां पे अपने को भुलवनी के मंदिर मिलेंगे। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं महाराज शिव जी के नक्शे से। ये देखो, ये लाल चबूतरे की हद लाल रंग में। अब इनसे आगे आए ये जो 110 मंदिर हैं, इन 110 मंदिरों की भीतरी तरफ जो 4 चौरस हवेलियों की 4 हरियाणी थी, उन स्थान पर भुलवनी की शोभा आई है। अब ये भुलवनी किस प्रकार की आई है वो शोभा देखते हैं कि ये भुलवनी के जो मंदिर आए हैं, अपने पास 4 हवेलियों की 4 हारे, इस स्थान पर 110 मंदिरों की 110 हारे। इनको इस शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। एक 110 मंदिरों की 110 हारे अपने पास ऐसे आई हैं, बिल्कुल आपस में सटे हुए मंदिर। नूरी दर्पण के ये मंदिर है, बिल्कुल आपस में सटे हुए मंदिर है। प्रत्येक मंदिर का जो चारों दिशाओं का दरवाजा है, वो दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है। तो ऐसे अपने को चारों दिशाओं से देखेंगे तो 110 मंदिर मिलेंगे। इस किनार से देखें, इस किनार से देखें, कहीं से भी देखें तो 110 मंदिरों की 110 हारे। तो अपने पास टोटल कितने मंदिर हो गए सुंदर सा जी? 110 मंदिरों की 110 हारे, 12,100 मंदिर हुए। मध्य 100 मंदिर में एक चौक आता है, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक। इसको बहुत आसान तरीके से समझे तो इसमें एक मंदिर की तो परिक्रमा हो गई, घेर कर, पूरी घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा, और 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर 8-8 थंब। ये देखिए, ये देखें, चबूतरे की किनार पर 8-8 थंब और घेर कर परिक्रमा। कल कुसुम दीदी ने पूछा था कि ये 100 मंदिर का हिसाब कैसे होता है, तो 8x8 64 मंदिर इस चबूतरे ने लिए। ये अपने पास 10 मंदिर की जगह है, इधर से भी 10 मंदिर की जगह है, 20 मंदिर ये हुए। दाएं बाएं से 8-8 मंदिर लेंगे तो 36 मंदिर की परिक्रमा कही जाती है। इस तरह से ये अपना 100 मंदिर का हिसाब पूरा होता है। तो सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर है। मैं मंदिरों की शोभा एक बार आपको और दिखाती हूँ दूसरी जगह से। मंदिर इस तरह से आए अपने नूरमयी दर्पण के मंदिर। यहाँ पे आप देखो, दीवालें, थंब, मेहराब, ये दरवाजा, संपूर्ण शोभा नूरी कंचन की, नूरी दर्पण की। इसमें एक एक, पता है, इनमें हम जब हम रमन कर रहे हैं तो एक एक सखी के, राजी श्यामा जी के हजारों प्रतिबिंब, और सभी प्रतिबिंब चेतन। जैसे यहाँ पर रामते खेल रहे हैं और हमने दूसरी सखी को पकड़ना है, तो हमें ये प्रतिबिंब भी चेतन ही नजर आएंगे। तो इस तरह से सुंदर शोभा। इन मंदिरों में शोभा का वर्णन आया है कि यहाँ पर जो सिंहासन, कुर्सियां, जो भी शोभा मिलेगी, संपूर्ण शोभा अपने को कंचन की। ये थोड़ा सा पिक्चर समझने के वास्ते
कि हर चीज अपने को शीशे की मिलेगी, नूरमयी दर्पण की। और एक शोभा और है जो महाराज जी के नक्शे में है, वर्णन इसका सिर्फ अपने को परिक्रमा ग्रंथ के धाम वर्णन में मिलेगा। मैंने वो चपाइयां भी निकाली हैं, अगर आप कहेंगे तो वो भी पढ़ के बता दूंगी कि ये जो अपने शोभा देखी 110 मंदिरों की 110 हारें, इनमें चारों दिशा में द्वार की शोभा आई है। क्योंकि अर्श का बादशाह हमारे प्रियतम श्री राजी श्यामा जी जब झीलना करके यहाँ भुलवनी की तरफ से आएंगे इन चबूतरे पर, तो मंदिरों में से होके तो नहीं आएंगे ना, यहाँ पे एक के बाद एक सुंदर दरवाजे मिलते चले जाएंगे, एक सुंदर द्वार प्रशस्त होता चला जाएगा और हम इन चबूतरे पर पहुंच जाएंगे। इसका वर्णन धाम वर्णन में है। धाम वर्णन जो अपना लास्ट में आता है ना परिक्रमा ग्रंथ में, उसमें इसका वर्णन है। तो इस तरह से अपनी ये शोभा हुई। मीनू जी यहाँ तक का कर दे रिवाइज, हटाओ या यही रह दो? हटा दीदी, फिर वो बोलने का पता ही नहीं चलता। हाँ, हाँ जी सुंदर साथ जी, हम भुलवनी की शोभा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले सब सुंदर साथ बताएंगे कि भुलवनी के मंदिर, एक मिनट में नक्शा डाल रही हूँ। ये हमारी भुलवनी के मंदिर है कहाँ, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि वो स्थिति कहाँ पे है। रंग महल की हमारी कौन सी दिशा है? उत्तर की दिशा में हमने शोभा समझनी है। उत्तर की दिशा में कुछ हवेलियां काट के वहां पे भुलवनी के मंदिर हैं। अब वो कुछ हवेलियां कौन सी हैं, उन शोभा को हम समझते हैं। जैसे हमने ये समझा था कि हमारी इस तरह से हवेलियों की शोभा आई है, 4 चौरस 4 गोल। सब सुंदर साथ को पता है कितनी हवेलियां आती हैं? सुंदर साथ रिवाइज करेंगे सब मिलके कि हमारे धाम दरवाजे को पार करके 28 स्तंभ के चौक को पार करके हम नए सुंदर साथ जो पहली बार कर रहे हैं, कैसे हवेलियां घेर कर आई हैं, कैसे बीच तक हम पहुंच सकते हैं, उस शोभा को कौन सुंदर साथ बताएंगे? 28 स्तंभ के चौक के बाद ये प्रथम हवेली की 9 चौक तक की शोभा। जिग्ना आप हो तो अनम्यूट करना सुंदर साथ को। हाँ जी। हाँ नए सुंदर साथ। तभी हमें पता चलेगा किधर की साइड भुलवनी। सब रिवाइज करेंगे कि कैसे शोभा आई है। हाँ जिग्ना। याद तो कोई है नहीं। पूनम 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 दी है बस खाली। इसका मतलब सुंदर साथ जी ये समझ में नहीं आई शोभा। पूनम आप बोलो, मैं फिर रिवाइज करती हूँ। प्रणाम दीदी। रंगमहल में जब 2 मंदिरों के हार हम जब पार करेंगे, उसके बाद हवेलियों की शोभा शुरू होती है। नीचे की भूमिका की बता रही हूँ। तो वो 8 फिरावे आए हैं हवेलियों के। एक फिरावे में मतलब 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें आती हैं। उस तरह से ये एक फिरावा पूरा होता है। उसी तरह से गोल हवेलियों के भी 4 फिरावे आते हैं, 4 हवेलियों के 4 फिरावे, तो एक फिरावा हम इसको कहेंगे। इस तरह से ये 8 फिरावा हम पूरा करके आगे फिर बगीचा आएगा, फिर मध्य में 9 चौक आते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, ये जिस क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो रेज हैंड करेंगे, बोल नहीं पा रहे एक अलग बात है। लेकिन ये शोभा जब तक क्लियर नहीं होगी, हमें यहाँ भुलवनी के मंदिर कैसे पता चलेंगे कि किन हवेलियों को काट के भुलवनी के मंदिर बनाए हैं? पूनम आपको क्लियर है ये बात? बोल नहीं पा रहे ना? ठीक है, हमारी 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, बस ये हवेली की शोभा हमारी। जी मैसेज में भी काफी आए हैं, क्लियर है। ठीक है सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं, बोल नहीं पा रहे। अब हमें ये समझना है कि हमारे भुलवनी के मंदिर आए कहाँ हैं। तो हम उत्तर की दिशा में चलते हैं, तो कुल टोटल हमारा हिसाब होता है 1500 मंदिर का। ठीक है, अब ये हमारा अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। ठीक है, वायव्य कोने से हमने चलना है, तो यहाँ से 1200 मंदिर छोड़ दो, यानी कि 1500 मंदिर की पूरी हद होती है, 1200 मंदिर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे कितने मंदिर रहे? 300 मंदिर। लेकिन 1200 मंदिर छोड़ने के बाद जो 110 मंदिर हैं,
110 मंदिर के सामने, यानी कि 110 मंदिर के सामने हमारी 16 मतलब 4 की 4 हवेलियां काटनी पड़ती हैं, 16 हवेलियां। जैसे मान लो एक ये 4, एक ये 4, 4 और 4, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये वाली, क्योंकि ये पूरा नक्शा तो है नहीं, तो ये 4 हवेलियां, ये 16 हवेलियां ये काट के इस जगह पर हमारे भुलवनी के मंदिर आएंगे, 110 मंदिर के सामने। अब उन 110 मंदिर से हमने चलना है अंदर। उस शोभा को हम लाल चबूतरे की शोभा से, जैसे दीदी ने हमें समझाया कैसे चलना है, ये हमारी जैसे ये शोभा है, तो हमारे मंदिरों की शोभा कैसे आई है, सुंदर साथ बताएंगे कि मंदिरों से हमने अंदर जाना है, तो दूसरी भूमि पे कैसे आएगी शोभा? दूसरी भौम में हमें भुलवनी के मंदिरों में जाना है, तो बाहरी हार मंदिर से जब अंदर जाएंगे तो क्या शोभा आएगी? मान लो ये 110 मंदिर का, यहाँ मंदिर से अंदर जाना है, तो कैसे आना है? अभी दीदी ने बताया। हाँ जी पूजा, आप बताओ। अनम्यूट कीजिए पूजा। पूजा आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भारी हार मंदिरों की जो है, प्रणाम जी, भारी हार मंदिरों से अंदर जाएंगे 3 सीढ़ियां उतर के। और कोई सुंदर साथ? इसीलिए रिवाइज कराते हैं सुंदर साथ जी, उस चीज को याद रखें हम कि कैसे हमारी मंदिर। भारी हार मंदिरों से अंदर जाएंगे तो त्रिपोली आएगा। नहीं, एक सीढ़ी ऊपर, ठीक है, एक सीढ़ी ऊपर, ओके। एक है ना? हाँ जी, भारी हार हमारी जो मंदिरों बाहर से, परिक्रमा रोस है ना, वो हाँ नीचे जी, है, तो मंदिर के अंदर जाएंगे तो एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ते। ठीक है। तो उसके बाद कितने मंदिरों के, आप ही रहो ऑन, कितने मंदिरों की हार पार करेंगे हम? 2 मंदिरों, पहली मंदिरों की हार पार करके फिर त्रिपोली आएगा, फिर उसके बाद दूसरी मंदिरों की हार, फिर 3 गलियां, 2 थम 3 गलियां त्रिपोलिया आएगा, फिर उसके बाद भुलवनी के मंदिर आएंगे। भुलवनी के मंदिर। अब हम सब 110 सुंदर साथ, मंदिर, हाँ 110 मंदिरों की मंदिर 110 की 110 हारें। हारे। हाँ जी, आगे भी आपको आता है तो बोल लो, ठीक है। हाँ, अब हाँ जी, हाँ, अब कोई बात नहीं, आप रिवाइज करो, मैं दूसरी भूम का खोलती हूँ। शोभा हमें समझ में आई कि कहाँ पे हमारे हाँ भुलवनी जी। के मंदिर हैं, ठीक है। अब आगे चलो कि ये वो कैसी शोभा बनी है, ये देखो, ये शोभा हमारी भुलवनी के मंदिर की। अब बताओ कैसे बने हुए हैं भुलवनी के मंदिर? भुलवनी के मंदिर दर्पण के सारे बने हुए हैं, और 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। कुल 12,100 मंदिर हैं। चारों तरफ दरवाजों का रास्ता, ये कितना है, ये मुझे एक बार कोई क्लियर नहीं बात है, ये नहीं, जो चारों जो साइड। जितना आपको आता है उतना बोलो, हाँ कोई जी, दिक्कत नहीं है, पहली इससे बार कर रहे हो। अंदर जाएंगे तो बीच में 100 मंदिर का चबूतरा आएगा। उसमें 64 मंदिर का चबूतरा आएगा, और एक एक मंदिर की परिक्रमा रॉस आएगी। परिक्रमा, और जो चबूतरा है उसमें 8-8 थम चारों साइड्स पे आएंगे, और और इसमें चबूतरा एक सीढ़ियां, सीढ़ी ऊपर है। हाँ जी, एक सीढ़ी ऊपर चबूतरा है। ओ, हाँ जी, ये मुझे कंफ्यूजन थी कि इसमें सीढ़ियां चारों साइड 3 सीढ़ियां हैं कि एक सीढ़ी एक है, सीढ़ी, तो ये मैं राजी ने, पूछने वाली थी। हाँ कोई जी, बात नहीं, राजी ने करा दिया। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छे से शोभा हाँ ने जी, सुंदर साथ समझ रहे हैं सब मिलके, हाँ जी, है ना। बहुत अच्छे से समझाया हमारी 110 मंदिरों की 110 हारें, ठीक है। 12,100, तो 100 मंदिर का अंदर हिसाब, जो 64 और 36 मंदिर की परिक्रमा, जैसे समझने में इजी लगे हर सुंदर साथ को, उसी तरह से 8-8 थंब हमारे दिशाओं में लगे हैं। इसमें कठेड़ा नहीं है ना दीदी, आपने ये कठेड़ा नहीं है, था, कठेड़ा नहीं है। कठेड़ा नहीं आया है चबूतरे पर, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम इस चबूतरे पर आते हैं। तो ये शोभा हमारी भुलवनी के मंदिर की, कि कैसे हमने आना है,
किस तरह से शोभा हमारी बुलवनी के मंदिरों की है। और कोई सुंदर सा बुलवनी के मंदिरों की शोभा का वर्णन कर सकते हैं, मिलके रिवाइज करेंगे तो अच्छा लगता है सब। हाँ पूनम करो आप, कोई बात नहीं, बोलो, मुंह से बोलने से अच्छा लगता है, अपने आप को खुशी होएगी देखना, हाँ, मेरे को ना बताने से थोड़ा खुशी प्रैक्टिस होएगी। होएगी। नहीं खुशी होती मैं है कि मेरे को राज्य जितना चाहिए। बता पाऊँ मैं। हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे आपने बताया कि 1500 मंदिर आते हैं ना हमारे इधर उत्तर की दिशा में, तो 1200 मंदिर छोड़ के फिर 300 मंदिर आएंगे, तो 300 मंदिर में 190 मंदिर हम इधर से छोड़ देंगे। अगिन वायव्य, अगिन नैऋत्य, वायव्य, ईशान। ईशान कोने से हम 190 मंदिर छोड़ के फिर 110 मंदिर में जो मंदिर आते हैं उसमें हमारे बुलवनी के मंदिर आए हैं, जो 4 चौरस हवेलियां छोड़ के, 4 चौरस हवेलियों की जो एक हार है, इसी तरह से 4 और 4 8 16 हवेलियां चौरस वाली जो हैं उसी पोर्शन में हमारे 1200 ये मंदिर आए हैं, 1200। हाँ। और ये सुंदर मतलब कांच के दर्पण के बने हैं, और बीच में जो सिंहासन आया है ऐसे मतलब ये कितने 16 हवेलियों में है ना, हाँ, ठीक है 16 ना? हवेली, बिल्कुल सही, हाँ, बोलो बिल्कुल सही बोलो, बोला, एकदम हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो। और इसमें क्या बताएंगे? हाँ, बीच का चबूतरे का वर्णन कर दो। हाँ, बीच का जो चबूतरा है वो एक सीढ़ी, हम चारों तरफ बीच के चबूतरे के चारों तरफ एक एक सीढ़ी आई है, उस सीढ़ी से हम चबूतरे पर जाते हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई मुझे याद नहीं आ रही है, कोई एक बार बात नहीं, बताओ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और 8 सुंदर 8 थंब शोभा लगे यहाँ। हैं। इजी अच्छा, 8-8 थंब लगे। 8 8 थंब है तो 8 8 चौका कितना होता है? 64, हाँ, है 64 ना। थंब हो गए, ठीक बाकी है। क्या रह गई? 36 मंदिर, 100 मंदिर की जगह है ना, हाँ तो 36 मंदिर में परिक्रमा हो गई। 8 8 थंब लगे तो उसको हम 8 से हाँ, 4 को डिवाइड करेंगे तो 64 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा एक सीढ़ी ऊपर अच्छा, चबूतरा हो गया। और बाकी ठीक। जो 100 मंदिर की जगह थी ना, तो बाकी कितना हाँ, बचा? 36 मंदिर, उसकी हमारी परिक्रमा हो गई। ठीक है, ठीक। इजी शब्दों में, है ना, ज्यादा टफ नहीं। हाँ ठीक है, बाकी ये मंदिरों की शोभा मिरर की बनी हुई है, और वो जो सुंदर और हाँ, एक शोभा और दीदी ने बताई है उसको हम महाराज जी के नक्शे से करते हैं कि मैं कैसे चपैया भी बोलती हूँ, आप कराओ, मैं चपाई भी साथ साथ बोलती हूँ। हाँ जी दीदी बिल्कुल। ये देखो, ये वाली शोभा, इस शोभा को महाराज जी के नक्शे से समझते हैं कि जब हमारे पिया के साथ हम भुलवनी के ये खड़ोकली का हम झील ना करके यहाँ श्रृंगार करना होता है, तो एक बादशाही सवारी हम सब पिया के साथ झील ना कर एक पगथी ऊपर चढ़ मंदिर में आते हैं। सब मिलकर 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करके दूसरे मंदिरों की दरवाजों से अंदर आके फिर से वो 2 थंबों के हार 3 गलियों को पार करते हैं, तो सामने हमें हर दिशा में सुंदर द्वार, जैसे होता है ना यहाँ पे भी दुनिया में, कि राज्य महाराज जैसे ही अपना कदम रखते हैं, हम सब रूहें जैसे ही यहाँ तक पहुंचते हैं, तो सब जैसे ऑटोमेटिकली सब दरवाजे खुलते जाते हैं। सुंदर शोभा, मेहराबों से मेहराबे, एक होता है ना जैसे टिक करते ही हर द्वार खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। तो सुंदर यहाँ पे शोभा मेरे पिया की, यहाँ पे सवारी जैसे होती है ना, हर दिशा में द्वार खुलते जाते हैं। इसकी इस शोभा चबूतरे कुछ वैसे रहेगी जैसे हमने अभी देखा था ना, हवेली को घेर के मंदिर आते हैं, मंदिर सब 100 हाथ के लंबे चौड़े आए हैं, लेकिन मुख्य दरवाजे में दरवाजा कर दिया 88 हाथ का, बाकी जगह 33 हाथ की। तो यहाँ भी चारों दिशाओं की जो मंदिर की हार है, वहां पर दरवाजा अपन 90 हाथ का ले लेंगे, क्योंकि ये जो अपना मंदिर है 91 हाथ का आया है। तो 80 हाथ का हम दरवाजा ले ले, तो जो 80 हाथ के पट खुल जाएंगे तो अपने को एक खुला द्वार मिलेगा, खुला। है ना। तो इसकी चपाई है धाम वर्णन में 4 चपैया में, अभी एक और चपाई पढ़ रही हूँ। कई चोखने चबूतरे मंदिर आठों हार, चली 4 गलियां चौकते हार 8 थम गली बार। और ज्वारदास माजी का ही इसमें टीका है कि 4 कोने वाला चबूतरा, यानी ये जो अपने मध्य 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, इसकी बात कर रहे हैं कि जो 4 कोने वाला जो चबूतरा है उसके चारों तरफ मंदिर आए हैं, इसको घेर कर ये 10-10 मंदिर आए। चबूतरा 8 बाई 8, 8 × 8 यानी 8 बाई 8 यानी 64 मंदिर का लंबा चौड़ा है।
अब चबूतरे की चारों तरफ 4 गलियां आई हैं, उनमें द्वार आए हैं, मंदिरों में द्वार आए हैं। इस तरह से चारों दिशाओं में द्वारों की शोभा आई है। ये महाराज जी ने नक्शे में दिखाया है और प्लस वाणी में है, इसका वृत्ति में वर्णन नहीं है। वृत्ति में वर्णन नहीं है ये शोभा का ना। अपन खुद भी सोचे कि अपने अर्श के बादशाह ने आना है तो मंदिरों में से होके क्यों आएगा, उसके लिए जगह अपने को एक सुंदर रास्ता मिलेगा। ठीक है सुंदर सा जी, ये वाली शोभा क्लियर हुई सबको बुलवनी के मंदिरों की? हाँ जी पूनम आप बोलो। ओके ठीक है, सुनीता जी ने किया अभी। हो गई मुझे हो गई। हाँ ओके हाँ जी, किसी ने रेज हैंड किया था। हाँ दीदी मैं पूछ रही हूँ, ये जो मार्ग प्रशस्त हो रहा है राजी के लिए, जब पूरा अर्श में लावा आएगा तो ये भी क्या दर्पण रंग का ही है सब कुछ? हाँ सब पूरी दर्पण ही है। मैं अभी पिक्चर्स दिखाती हूँ, जब अब हम उसमें से निकलेंगे तो हमारे वस्त्र आभूषणों से उनका कलर कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा उसका एक आइडिया भी देते हैं। हाँ वस्त्र आभूषण भी दर्पण रंग के पूरे। हाँ वही तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया वो आ नहीं रहा, मतलब कैसे हो। दीदी मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी बात करो। हाँ मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि जो 12,100 आ रहा है ना मंदिर, 110 बाई 110, तो ये तो भूलवनी के मंदिर तो 12,000 ही रह गया ना, बीच में तो 100 मतलब ये का चबूतरा ना 100 मंदिर 100 मंदिर का मंदिर 12,000 है, 100 मंदिर की मध्य जगह। टोटल अपने पास जगह 12,100 मंदिर की है। हाँ मंदिर तो 12,000 है, 12,000 ही है। बस मंदिर का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, 91.5 हाथ का हो गया। 91.34 पौने 92 हाथ। हाँ 91.34। जी दीदी ठीक है, मैं पूछ रही थी वही। मतलब यहाँ पर कुल अपने पास 101 मंदिर की जगह है, एक नॉर्मल मंदिर की जगह, उसकी जगह 110 मंदिर आए हैं, तो वो थोड़े छोटे की गए, छोटे हो गए। हाँ जी दीदी, अब आप शोभा दिखाओ। द्वार की शोभा कराती हूँ। हाँ जी ये देखिए सुंदर साथ जी, इस तरह से अपने पास ये 2 है मेहराबी द्वार, 2 नहीं 1 समझे हम इसको, एक मेहराबी द्वार। तो जब हमारे वस्त्र आभूषणों की सबकी झलकार पड़ेगी तो ये जो नूरी सफेद दर्पण है कितने रंगों में झिलमिला उठेगा। ये देखो जब अच्छे मिलावा इन द्वारों में से निकलेगा तो अपने वस्त्र आभूषणों की झलकार से कितने रंग खिल उठेंगे। थोड़ा सा दिल में शोभा लाने के वास्ते आज पिक्चर सामने आ गई वाली। अब शोभा देखते हैं इन मंदिरों के द्वारों की। इन मंदिर में कैसे द्वार आए हैं वो शोभा देखते हैं। ये अपने पास 110 मंदिर की 110 सारे, जिनमें मध्य में 100 मंदिर में चौक की शोभा हुई। इन सभी मंदिरों में 4-4 द्वार आए हैं। हम किसी भी मंदिर में खड़े होते हैं 4 द्वार आए हैं। आवाज कहाँ से आ रही है ना? हम किसी भी मंदिर में हैं, अपने को उसकी चारों दीवारों में दरवाजे नजर आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक नक्शा भी देखा था, ये देखिए इनकी हम मंदिर के अंदर खड़े हैं तो अपने को चारों दीवारों में 4 दरवाजे नजर आएंगे, लेकिन प्रत्येक दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम करता है। तो अगर वैसे हम गिने 12,000 4 दरवाजे हैं तो 12 चौक 48,000 दरवाजे हो गए। लेकिन चूंकि प्रत्येक दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम करता है, चारों दरवाजे दूसरे मंदिर में भी काम कर रहे हैं, तो चारों दरवाजे आधे आधे गिने जाएंगे। तो उस हिसाब से ये मंदिर हो जाएंगे, मोटे रूप से दरवाजे गिनते हैं तो 12 दूनी 24,000, 12 दूनी 24,000 हो गए। वाणी में भी एक चपाई आती है कि एक बुलवन ये हुई कि 12 चौक 48,000 हम दरवाजे गिन लेते हैं, जबकि दरवाजे 24,000 है। जो अपनी दूसरी भूमि का प्रकरण है ना कि एक बुलवन ये भी हुई। अब शोभा देखिए, हमने मोटे रूप से 24,000 दरवाजे हैं, इनफ है इतना, लेकिन हम बारीकी से समझना चाहते हैं तो ये जो
मध्य चौक के घेर कर ये जो 10-10 मंदिर आए हैं, इन 40 मंदिर, जो ये 40 दरवाजे हैं, ये एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। इन चबूतरे की तरफ ये जो 40 दरवाजे खुल रहे हैं, ये दरवाजा एक ही मंदिर में काम कर रहा है ना, ये दरवाजा दूसरे मंदिर में काम नहीं कर रहा। तो इनमें से हम आधा आधा दरवाजा गिन चुके हैं, 40 में से 20 गिन चुके हैं, 20 और गिन लेंगे। ऐसे ही चारों दिशाओं में 110 में से हम 55 गिन चुके हैं, 55 और गिन लेंगे। तो टोटल अपनी अगर बहुत बारीकी से करते हैं तो 24,240 दरवाजों की गिनती बैठती है। लेकिन मोटे रूप से इतना समझना भी हमारे लिए ठीक है कि हर मंदिर में 2 दरवाजे हैं और 24,000 दरवाजों की शोभा आई। और अगर शोभा के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो अपने को 4-4 दरवाजे मिल रहे हैं। मतलब नूर ही नूर, कितना नूर होगा एक एक मंदिर में। हम देखें, चारों दीवारें, चारों दरवाजे, चौखट, कमाड़ी, सब नूरमयी दर्पण के। वहां पे जो फर्नीचर भी आया, साजो सामान आया, श्रृंगार आया, सब नूरमयी दर्पण का। और चारों दिशाओं में दरवाजे, और लेकिन हम गिनती में लेते हैं तो 2 दरवाजे। हाँ दीपेश, क्या कह रहे हो दीपेश? माता जी, मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ जी, हाँ ये जी। मध्य में जो चबूतरा है ना, वो 8-8 का है, 64 का है। लेकिन वो जो परिक्रमा है उसमें 36 कैसा हुआ? ये 8 देखो, into इधर से 4। गिनो, ये देखो, इधर से गिनो, इधर से 10 लिए पूरब से, पश्चिम से भी 10 मंदिर ले लो। अब दोनों जी। तरफ अपने पास 8-8 मंदिर रह गए, तो टोटल कितने हुए? 36 मंदिर। ये ठीक है, होने ठीक वाला है ना, इस तरह से। जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरह से अपने दरवाजों की शोभा हुई। हो गई ना इसकी बाकी शोभा कंप्लीट अपनी? हाँ जी दीदी। हाँ, बाकी दरवाजों की इजीली सबको समझ में आता है, तो इजीली कोई टफ ना हाँ, समझे। 12 दूनी 24,000 बहुत है। बहुत सारे दरवाजे ये हैं। भी, और अपने को गिनती भी क्या करनी है, अपने को हर मंदिर में जाना है, 4 दरवाजे मिल रहे हैं। हमने गिनती क्या करनी है, हम किसी भी मंदिर में रमन करने के लिए जा रहे हैं, अपने को 4 दरवाजे मिल रहे हैं। हाँ जी दिव्या, 100 मंदिर का है, 64 का वो और 36 का चबूतरा। ये देखो सुंदर सा जी, इस नक्शे में अपने को 4 दरवाजे मिल रहे हैं प्रत्येक मंदिर में। देखो दीपेश, माता जी, अगर हो गया है तो मैं थोड़ा भुलवानी की रामत गा दूं, आज का हो गया हो तो। क्वेश्चन है सुंदर सा जी, या रामत सुने? एक बार चबूतरे की रिवाइज करा दूं मैं। दिवेश रुक जाओ एक मिनट। मानिक हैंड रेज करना, मैं आपको अनम्यूट भी कर दूं। मानिक, हाँ जी, है ना। ये देखो अपना 8 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। इसके चारों तरफ 8-8 थंबों की शोभा आई है। नूरी दर्पण के थंब है, कठेड़े की शोभा यहाँ पर नहीं आई। ऊपर थंबों को भराई की चंद्रमा की शोभा। मैंने कर दिया आपको अनम्यूट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? प्रणाम जी। तो प्रणाम जी। तो चारों तरफ अपने 8-8 थंब आए हैं, यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ जी, और 8-8 थंब, मतलब टोटल 64 हो गए थंब। नहीं 32, 8-8 है ना, 64 8/8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मंदिर का चबूतरा। ठीक है। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा। और जो थंब थे वो 32 हो गए? वो 32 है, हर दिशा में 8-8 थंब है। 32 थंब है, हर दिशा में 8-8 थंब है। और यहाँ पर कठेड़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो लीला होती है श्रृंगार सजने की, हम भुलवनी से और खड़ोकली से झीलना करके दौड़ते हुए यहाँ आते हैं और यहाँ श्रृंगार सजते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी अवरोध नहीं है, सीधा चढ़ते जाएंगे, एक और पग के एक बार ऊपर चढ़ेंगे। हाँ जी, उत्तर से एंट्री करवाना, उत्तर से सभी राज्य को और हम सब सखियों को एक बार एंट्री करवाना। यहाँ से उत्तर से।
यहीं से ना? हाँ हाँ, वो मैप से ही अगर हम एक मंदिर की हार, 2 गलियां, 3 गलियां, 2 थंबों की हार, फिर दूसरी हार, अच्छा हाँ, उससे ये देखो, एंट्री करके। ये देखो, हमने लाल चबूतरे की हद पार करी, हम इन छज्जे पे हैं। छज्जे से कैसे आएंगे इस मंदिर में? मालिक बोलो साथ में। हम इन छज्जे पे हैं, इन दरवाजे में अंदर आना है तो कैसे आएंगे? एक सीढ़ी उलांग के ना। हाँ, एक सीढ़ी चढ़कर आए, उलंग के लिए एक सीढ़ी चढ़कर आना है। एक पंक्ति चढ़कर आए। अब इन मंदिरों की शोभा देखेंगे। सुंदर नूरी मंदिर है ये, पर 100 मंदिर के लंबे चौड़े विशाल मंदिर। बाहरी दीवार में शोभा जो हमने देख चुकी है, बाहरी दीवार की शोभा, 2 दरवाजे, 6 जाली, एक झरोखा। तो इस तरह से शोभा देखते हुए ये अपने श्रृंगार के मंदिर हैं। तो अपने को हर मंदिर में बेशुमार श्रृंगार की साजो सामान मिलेगा। फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, दूसरी हार मंदिरों की, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, और ये अपने फुलवनी के मंदिर। ये देखो, हर मंदिर में 4-4 दरवाजे हैं, लेकिन प्रत्येक दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है। तो 2 गिनने में आते हैं तो 12 दूनी 24,000 दरवाजे हुए। ठीक है? ठीक है जी। अब जब राजी और हम सब सखियां खड़ोखली से आ रहे हैं, तो उत्तर से जब एंट्री कर रहे हैं तो बीच में चबूतरे पर जाना है, तो वो सारा वो रास्ता जो बनता है वो अपने आप खुल जाते हैं जो हाँ, मैं वो आपको वाला ड्रॉ एक बार करके बताना। हाँ, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो सेंटर का मंदिर होगा, इसके दरवाजे बड़े होंगे, एक के बाद एक ये दरवाजा खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। मेहराबी द्वार एक के बाद एक अपने को मिलते चले जाएंगे। ठीक है जी, मतलब ये ऑटोमेटिक हुए। हाँ, जैसे अपने पाँव आप रखे। दरवाजे खुलते जाएंगे, अपने को फिर दीवारें नजर नहीं आएंगी, वो दरवाजे अपने आप में इतने बड़े होंगे कि अपने को 90 हाथ की खुली जगह मिलती चली जाएगी। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था ना एक नक्शा, एक छोटी सी पिक्चर देखी थी ना, यहाँ नासूद की थी, भले वो पिक्चर यहीं की है, लेकिन एक समझने के हिसाब से वो अच्छी है पिक्चर। ये देखो, इस तरह से अपने को दरवाजे मिलते चले जाएंगे, एक के बाद एक रास्ता मिलता चला जाएगा। इस तरह से 90 हाथ का तो चौड़ा, और लंबाई में तो 50 मंदिर का लंबा हो गया। क्योंकि हम खड़ोकल इधर इस मध्य चबूतरे पर है, जहां भी नजर जाएगी मंदिरों की हद अपनी 50 मंदिर की दूरी पर है। ये देखो, 50 मंदिर की दूरी पर है ना हद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये जो रॉस है, ये 4 महीने की रॉस है। कौन सी रॉस? ये जो दरवाजे ये जो है, ये 4 मंदिर के दरवाजे हैं। ये जो बीच में चारों दिशाओं में है। देखो, इसका इतना ज्यादा विस्तार नहीं है, ये तो दिल में एक मिनट का ही बैठता है, इतना विस्तार है नहीं असल में इसका। सिर्फ चपाई अपने को मिली है वाणी में, उन चपाइयों से परमहंसों ने खोला है कि यहाँ पर बड़े दरवाजे हैं। हाँ, और ये जो रॉस आप चारों दिशाओं में रॉस बता रहे हो, महाराज जी ने 4 दिखा रखी है, अब जैसे अपने दिल के भाव आते हैं। ओके। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वर्णन नहीं है खुल के ना इसका। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतने दरवाजे हो जिसमें 12,000 हम एक साथ चल के मजे से चल हाँ, सकते। ये नहीं, इनका भी ये सही पकड़ है, ये चारों में दरवाजे हो जैसे महाराज जी ने दे रखा है। हाँ। 4-4 दरवाजे खुलते चले जाए, तो कितना अच्छा लगेगा ना कि मैं इस वाली दहलान से जा रही हूँ, आप इस वाले से जा रहे, एक दूसरे को देखते पकड़ते। 4 दहलाने हो गई ना अपने बस जाने के लिए। बिल्कुल। जैसे हमने अभी यहाँ देखा था, मैं कहती कि एक ही देखें, यहाँ पर 2 इकट्ठी हैं। ये देखो, नहीं, दहलाने बनेंगी 3-4 दीदी, एक नहीं होगी, 3-4 दहलाने सुंदर। ये देखो ऐसे जैसे कितना मजा है ना, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है। सब हमारे वस्त्रों की झलकार इन मिरर्स में पड़ेगी, तो ये मिरर भी रंग बिरंगे हो जाएंगे सब। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं नहीं सोते थे, सबने इकट्ठे जाना ना 12,000 में, इसलिए महाराज जी दिखा दिया। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, और अपन ने मेन लीला तो वर्णन करी ही नहीं कि यहाँ पे क्या रामते होती है। सुंदर सा जी, किसी को ध्यान है? दिवेश, आप ये रामत का वर्णन कर दो। नहीं, उन्होंने दीदी। हाँ, दिवेश,
यहाँ पर क्या रामते करते हैं हम धनी के संग, पहले वो वर्णन करके फिर थोड़ा सा गा देना। जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ पर हमारी बुलवनी की रामत होती है, जिसमें एक सखी और सर्वप्रथम तो राज्य एक तरफ हो जाते हैं और 12,000 सखियां एक तरफ हो जाती है, और राज्य को पकड़ने की वो एक रामत होती है। तो क्या होता है कि 12,000 मिलकर एक राज्य को पकड़ना है, तो एक राज्य के अनंत प्रतिबिंब बन जाते हैं। 12,000 मंदिर है, जिनके चारों दीवारें दर्पण के आए, छत भी दर्पण की है, पूरे दरवाजे दर्पण के आए, तो एक राज्य के अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो सभी सखियों को मिलकर एक राज्य को पकड़ना है, और राज्य को पकड़ने के चक्कर में सखियां प्रतिबिंब से जाकर टकरा जाती है। तो इस प्रकार हंसी का लीला होता है, और राज्य एक तरफ और 12,000 आत्माएं एक तरफ। इस तरह से राज्य को पकड़ने की लीला होने के बाद, और कभी कभार मध्य चबूतरे पर पहुंचकर फिर वहां पर बातें करते और फिर झिलने के लिए आते, तो फिर कभी कभार बाहर झिलना करके फिर मध्य चबूतरे में आकर श्रृंगार सजते हैं। मीनू दी टाइम है क्या? मैंने सूरज जी को भजन तैयार करने के लिए बोला था। मीनू जी। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।